हमारे पास ये है जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसके बारे में समझाया जाएगा आपको कैसे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी वेयर a इज इक्वल टू नॉट जीरो। आपको ये लिखना मस्ट है। अगर आपने ये नहीं लिखा कहीं पर तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। a इज इक्वल टू नॉट जीरो, इसके साथ में आपको लिखना ही पड़ेगा। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है अभी उनको समझ में आ जाएगा कैसे ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखिए कुछ इसी के शेप में ये वाला लिख लिया हमने, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ ax प्लस बी लिख रखा है, मतलब a की वैल्यू यहाँ 2 और b की वैल्यू 3। ये भी एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। कैसे -2, -1, जब -2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 जा 4, मतलब माइनस का 4 बन जाएगा। -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, सॉल्व होके माइनस का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू जब -2 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -1। ऐसे ही यहाँ पर 2 रख देंगे, जब प्लस का रख देंगे तो 2, 2 जा 4 और प्लस 3, 7। कोई जरूरी नहीं है कि आपको -2 ही रखना है, लेकिन हाँ एक चीज ये जान लीजिए कि एक वैल्यू तो आप माइनस में ही रखिए, क्योंकि इधर वाला हमको स्ट्रेट लाइन दिखाना है। तो स्ट्रेट लाइन कहां से होके जाएगा, इस वाले क्षेत्र से होके जाएगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया मतलब 4th क्वाड्रेंट से होके जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और y की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस और फिर प्लस हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करने आते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए सब निगेटिव में लिख रखे हैं और y की वैल्यू क्या है, निगेटिव में ही है। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर इधर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव में है लेकिन इधर वाली वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। तो पहली वैल्यू x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो x वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। एक जब आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाएंगे ASTC। यहाँ पर आल, यहाँ पर क्या होंगे, आल पॉजिटिव होंगे, मतलब जो भी होगा वो सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये दोनों की चीज फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो टैन और काट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ASTC टैन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, और फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये दोनों चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। लेकिन अभी उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो जरूरत है उसके बारे में हम समझते हैं। बस ये जान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, और फिर चौथे वाले में पॉजिटिव निगेटिव होता है। मतलब तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, दोनों चीजें क्या है, हमको निगेटिव मिलेगी। अब चलिए यहाँ पर अगर हम बात करने आते हैं, इसलिए ये माइनस वैल्यू हमने शुरुआत वाली क्यों लिखा। -2 भी आप लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -4 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि -2 ही लिखें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होके जाएगा, कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र में आना है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में भी जाना जरूरी है, इसलिए इधर -2 लिख लिया। -2 ना लिख के अगर आपकी इच्छा हो रही है -3, हम x की वैल्यू -3 लेना चाह रहे हैं तो -3 भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर -3 2 जा फिर क्या हो जाएगा, -6 और +3, -6 + 3 जब आप सॉल्व कराओगे तो -3, मतलब x की वैल्यू भी -3 आएगी, y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 ही रहने दे,
या आप चाहो तो 3 कर लो, मन कर रहा है यहाँ 3 करने का तो 3 कर लो, नहीं 2 करने का मन कर रहा है कि हमारा मन कर रहा है हम 2 ही लेंगे तो 2 लेंगे तो 2,7 हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारे पास बॉक्स बनेगा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो -3,3 कहाँ है, x की वैल्यू भी -3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर -3, मतलब दोनों आके कहाँ मिलेंगे, कुछ यहाँ पर मिलेंगे, आके यहाँ पे मिलेंगे। तो भी तब भी इस स्ट्रेट लाइन क्या है -3 को भी कट कर रही है और यहाँ पर 2,7 तो है ही। आपकी इच्छा कह रही है कि नहीं हम प्लस का 2 ना लेकर के प्लस का 3 लेना चाहे तो वो भी आप लिखोगे, तभी इसी स्ट्रेट लाइन पर आएगा। अब चलिए बात करते हैं, ये 2x + 3 ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2,7। तो इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से हम समझेंगे कैसे जीरोज निकलते हैं, जीरोज कैसे निकलेंगे हैं। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है या वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या निकलेगा, एक ही जीरोज निकलेगा या एक ही रूट निकलेगा, एक ही रूट निकलेगा। कैसे, यहाँ पर जैसे हमारे पास एक रूट निकला, एक रूट क्या हो गया -3,2 हो गया, -3/2 हो गया। -3/2 क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर 2,7 और फिर -2,-1 को दोनों को मिलाया तो ये कहां से लाइन कट करती हुई x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, -3/2 पे कट कर रही है, -3/2 पे कट कर रही है, इसी पॉइंट पे कट कर रही है। और हमेशा जान लीजिए अभी आपको क्वेश्चन कहां कराए जाएंगे, इस ग्राफ की मदद से जीरोज निकालने होंगे या रूट्स निकालने होंगे। कैसे आप निकालेंगे, x एक्सिस को जहां पे लाइन कट करेगी वही क्या होगा, वही पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा उसी जगह पे। और जितने जगहों पे x एक्सिस